हेलो दोस्तों, तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती की परीक्षा अभी चल रही है और आज का हमारा सब्जेक्ट है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से। टॉपिक है हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो हमारा इसका सही आंसर होगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। हमारा चौथा क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा संबंधित है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षक पर अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, और तीसरा है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ये उपरोक्त सभी। हमारा छठा क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। हमारा इसका सही आंसर होगा समावेशित शिक्षा द्वारा। हमारा सातवां क्वेश्चन है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऐसे अभिभावक के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो हमारा सही आंसर होगा समावेशी शिक्षा। हमारा नौवां क्वेश्चन है, बच्चों के लिए न्यूनतम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। हमारा सही आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट, विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। हमारा इसका सही आंसर होगा सभी छात्रों के लिए। नेक्स्ट, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न समावेशी शिक्षा है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी प्रकार की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार्य वाक्य हो सकता है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा पृथक शिक्षा नहीं, इसका हमारा सही आंसर होगा समावेशी शिक्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान को खालिस्तान के अनुरूप बदलना चाहिए। तो इसका हमारा सही आंसर होगा व्यवस्था और बच्चे। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछकर। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा संवेदनशीलता। नेक्स्ट, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल हो सकता है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा सामान्य और विशिष्ट छात्र। नेक्स्ट, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा गणना दोष। नेक्स्ट, एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा परामर्श देंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अब समायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर होगा भावनात्मक रूप से परिपक्व। नेक्स्ट, हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है। आंसर पिछड़े हुए बच्चों को।
नेक्स्ट, विशेष जागरूकता जरूरतों वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है जो आंसर अक्षम व्यक्ति को दी जाती है। नेक्स्ट, जब ऐसा कहा जाता है कि वंचित समूहों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए तो इसका निम्न अर्थ होता है। आंसर होगा समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया संबंधित है। आंसर पठन विकार से। नेक्स्ट, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? आंसर होगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार है। आंसर होगा हमारा इसका निदानात्मक शिक्षण। नेक्स्ट, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है। हमारा इसका सही आंसर होगा विशेष सहायता की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो यह है। इसका हमारा सही आंसर होगा सीखने में अक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है खालिस्तान कहे जाते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा पिछड़े। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा परिवार का वातावरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, अपराधी बालक कौन होते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर होगा जो असामाजिक कार्य करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है, मंदबुद्धि बालक भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्य का लक्षण है। इसका आंसर होगा अवधान संबंधी बाधा या विकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो हमारा इसका सही आंसर होगा मलेरिया। 40वां हमारा क्वेश्चन है, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किससे सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर होगा दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। परिवार पर निर्भर करता है, विद्यालय पर निर्भर करता है और समुदाय पर निर्भर करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। हमारा 43वां क्वेश्चन है, समस्या बालक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला। ये तीनों इसके सही आंसर हैं। हमारा 44 क्वेश्चन है, सीरियल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 85 से कम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा डिस्प्रेक्सिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIVH स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा देहरादून में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है जबकि उसकी विजुअल इक्विडिटी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा अत्यधिक उपयुक्त सुधार के ठीक आँख में 6/60 से कम है। हमारा 49 क्वेश्चन नंबर है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना तथा चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लगभग 49 क्वेश्चनों को कवर किया है और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।